अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जारी है। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। ओके, हमने जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने अपना रिपीट कर लिया। उसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है करैक्टर क्या है और हमारे पास मैंटीसा क्या है। करैक्टर क्या है हमारे पास 0। हमें पता है कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो हमारे पास करैक्टर होता है, ठीक है। और मैंटीसा हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास मैंटीसा होता है। दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेते हैं। लॉग हमने खत्म करना है ना, ये लॉग खत्म होगा तभी हमारे पास एक्स रहेगा। तो हम दोनों साइड्स पर जो है ना वो एंटी लॉग ले लेते हैं। ओके, अभी मैं आपको इधर क्लियर करती जाती हूँ कि व्हाट इज एंटी लॉग। लॉग का इनवर्स होता है एंटी लॉग। मतलब जो एंटी लॉग है ये आपके पास इक्वल किसके होता है कि 1/log के। इस वाली साइड पे भी हम एंटी लॉग ले लेंगे। इक्वल हम थोड़ा सा अपना इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं हम एंटी लॉग। ओके हो गया, इसका हमने लेना है एंटी लॉग। तो जी ये हमारे पास एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.065। हमने जो है वो टेबल देखना है एंटी लॉग का और हमने जो है वो एंटी लॉग लेना है किसके। हमें पता है कि हम मैंटीसा की जो वैल्यू है वो हम देखते होते हैं अपने टेबल में। तो मैंटीसा हमारे पास क्या है 0.065। ठीक हो गया। चलिए हम अपना एंटी लॉग का टेबल देख लेते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये रहा हमारे पास एंटी लॉग का टेबल, ठीक है। एंटी लॉगरिथम में हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0.01 0.02, मतलब ये सारी वैल्यूज इसमें आ जाती है। पास मैंटीसा में है 0.065, मतलब हम 0 को किस में देखेंगे 6 में, फिर हम इसको किस में देखेंगे 5 में। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये है हमारे पास 000 है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले किस में देखना है 6 में। इधर से हमारे पास 6 में वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है हमारे पास 1014, ठीक है। उसके बाद साथ ही हमने इसको जो है वो मीन डिफरेंस में 5 में देख लेना है। तो 5 में इसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो हम क्या करते होते हैं कि इस जो हम इधर से वैल्यू देखते हैं उसमें हम ये वाली वैल्यू प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितनी आ रही है 1014 प्लस 1, क्या आ रही है हमारे पास 1014 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाना है 1015, ठीक है। तो वो हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद अब हमारी बारी आ जाती है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ पर आएगा। वो डिपेंड करता है हमारी करैक्टर पे, ठीक है, कि हमारे पास करैक्टर हमारा क्या है। करैक्टर हमारे पास क्या है 0। करैक्टर हमारे पास क्या है 0। अगर आपके पास करैक्टर 0 होगा तो आपके पास जो है ये फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हमने इधर पॉइंट लगा दिया 1 के बाद, अगर 0 करैक्टर होगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 करैक्टर होता तो यही आपका डेसिमल पॉइंट इधर आ जाता। अगर 2 करैक्टर होता तो यही डेसिमल पॉइंट आपका इधर आ जाता। अगर माइनस में जाता तो हम इस साइड को लगा देते अपना डेसिमल पॉइंट। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log x इज इक्वल टू 1.192, ठीक है। सोल्यूशन लिखा हमने, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया। ओके, देन है हमारे पास कि इसमें करैक्टर क्या है हमारे पास। करैक्टर है हमारे पास 1, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास करैक्टर होते हैं। करैक्टर है 1 और मैंटीसा हमारे पास क्या है, मैंटीसा हमारे पास आ जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 192। ये हमारे पास इसका मैंटीसा आ जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड्स पर जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग लिया हमने अपनी एक्स वाली साइड पर भी और हमने अपनी दूसरी वाली साइड पर भी एंटी लॉग लिख लिया। वो हमारे पास क्या है कि 1.192,
ठीक हो गया। तो जी चलें, ये लॉग एंटी लॉग से कट गया बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इधर से x, अब एंटी लॉग लेने लगे हैं। मेंटिसा को हमने टेबल में देखना है, ठीक है। तो मेंटिसा को हम टेबल में देखते हैं। मेंटिसा हमारे पास क्या है 192, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 19 को 2 में, तो यहाँ पर है हमारे पास ये 19 है, इसको हमने किस में देखना है, इसको हमने देखना है 2 में। ये देखें, ये है हमारे पास 2, तो ये 2 वाली रो है। तो इधर 19 हमारे पास कितना है 1556, 1556 आ जाएगा। अब बारी आ जाती है डेसिमल पॉइंट की। ये डेसिमल पॉइंट हमारे पास किधर आएगा, हमारे पास करेक्टर क्या है 1, ठीक है। तो जब हमारे पास 0 करेक्टर था तो हमारे पास पॉइंट किधर आ रहा था, इधर। अब 1 करेक्टर है तो 0 के बाद 1 किधर आएगा, इधर। तो ये हमारे पास इधर इसका डेसिमल पॉइंट होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15.56। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 आ जाते हैं हमारे पास। log x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है मेंटिसा हमारा माइनस में आ गया, जो कि हमने पढ़ा हुआ था कि मेंटिसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू थी वो हमारे पास मेंटिसा होती है। तो जी चलिए हम सॉल्यूशन लिखने के बाद अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका माइनस जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे सब, कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी ना, मतलब इधर अब हमारे पास क्या है 3, तो हमने इससे एक बड़ा डिजिट लेना है, उसको हमने इसमें प्लस भी करना है और हमने उसको इसमें माइनस भी करना है। तो अभी हमारे पास क्या है 3, तो हम क्या करेंगे, हम +4 भी करेंगे और हम -4 भी करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा ये मेंटिसा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं -4 +4 और फिर ये वाली वैल्यू अपनी ना -3.434। ये हमारे पास जो -4 है ये हमारे पास करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, इससे जो है वो हमारे पास मेंटिसा आ जाना है ना। तो हमारे पास क्या है 4 -3.434, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.56। सो ये हमारे पास क्या आ गया 0.5। मेंटिसा हमने जब +4 -3.434 किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.566 आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते होते हैं अपने करेक्टर को, मतलब माइनस हो तो माइनस इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह। इसमें अब आपके पास जो है वो करेक्टर क्या है, करेक्टर है हमारे पास ये, और मेंटिसा अब हमारे पास क्या आ गया है 0.566, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपने ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी दोनों साइड्स पर हम एंटी लॉग ले लेंगे, ताकि हमारे पास जो x के साथ जो लॉग है वो खत्म हो जाए। सो हमने इधर एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग हम ले रहे हैं इसका, तो इधर से तो ये खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया x आ गया। अब इधर से जो है हम अपना मेंटिसा देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हम इसको टेबल में देखते हैं। मेंटिसा हमारे पास क्या होता है, जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है। तो हमारे पास ये क्या है 56, मतलब 56 को 2 डिजिट्स लेने हैं ना हमने, तो 56 को हमने किस में देखना है 6 में देखना है। चले भाई अब हम टेबल में देख लेते हैं इसको। ये रहा हमारे पास 56, ठीक है। 56 को हमने देखना है 6 में, 56 को हमने 6 में देखना है। ये रहा हमारे पास 6, ठीक है। 56 को जब हमने 6 में देखा तो हमारे पास क्या आ गया 3681, यहाँ से हमारे पास आ गया 3681। ये आ गया हमारे पास मेंटिसा इसका, जो कि हमने इधर राइट कर लिया अपना मेंटिसा। अब आती है डेसिमल पॉइंट की बारी, ठीक है। अब हमारे पास जो करेक्टर है वो किसमें है माइनस में है, ठीक है। कितना है -4 है हमारे पास। अब हम ये कैसे लिखेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट डिजिट के बाद इधर हमारे पास 0 का पॉइंट शो होता है डेसिमल का ना। चलें इधर अगर हमारे पास 0 है तो 1 किधर आएगा, इधर आएगा -1, माइनस की तरफ जाना है ना तो हम इस साइड को जाएंगे। इधर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, इधर क्या आएगा
2 आएगा। ये देखिए 0 1 2 3 और इधर आ गया 4, तो ये आ गया हमारे पास -4 का डेसिमल पॉइंट। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया x का। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 आ जाता है, जो कि है log x इज इक्वल टू -1.5726। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले हमने लिखा सोल्यूशन, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया। उसके बाद जो है देखा जाए तो हमारे पास जो है वो मेंटिसा इसमें है, नेगेटिव में है। सबसे पहले तो हमने इसकी ये नेगेटिविटी खत्म करनी है। तो नेगेटिविटी खत्म करने का हमारे पास तरीका सिर्फ एक ही है इसका, कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट की इधर वैल्यू होती है उससे हमने एक डिजिट बढ़ा लेना होता है, और उसको हमने इसमें प्लस भी करना है और उसको हमने इसमें से माइनस भी करना है। ये देखिए -2 भी किया और +2 भी किया, बाद में हमने ये अपनी वैल्यू लिख ली। -2 इसका क्या आ जाएगा, ये करैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अभी इनको हमने दोनों को हल कर लेना है। मतलब कि हमने क्या करना है कि 2 - 1.5726, हमारे पास इसका आंसर आ जाना 0.4274। क्या आ गया हमारे पास वैल्यू, सॉरी प्लस लिख लेते हैं, 0.4274। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, पॉइंट इसके साथ मिला के। यहाँ पर जो है हमारे पास करैक्टर क्या है, 2 बार। ठीक है, -2, और उसके बाद हमारे पास मेंटिसा क्या है, 0.4274। ये हमारे पास इसका मेंटिसा है। अब हम क्या करेंगे, हम एंटीलॉग लेंगे बोथ साइड पर। ठीक है, एक एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर हमने जब एंटीलॉग लिया तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, एंटीलॉग log of x is equal to एंटीलॉग ऑफ दिस। ठीक है, ये log से एंटीलॉग कट गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर से जब हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास मेंटिसा क्या है, पॉइंट के बाद। ठीक है, 4274, मतलब 42 को हमने 7 में देखना है, फिर हमने किस में देखना है, 4 में है। इधर 42 है, ये रहा हमारे पास 42। इसको हमने किस में देखना है, 7 में देखना है हमने। ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू है 7 में। कितनी वैल्यू है, 2673। क्या वैल्यू है हमारे पास, 2673। अब हमने इसको देखना है 4 में, इसके मेन डिफरेंस में हमने इसको कहाँ देखना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 में देखना है हमने ना इसको। तो हमारे पास वैल्यू इसकी कितनी है, 2। इसमें हमने प्लस कितना कर देना है, 2 कर देना है। जब हमने प्लस इसमें 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2675, ये हमारे पास आ गया। अब आ जाती है डेसिमल पॉइंट के बारे के। करैक्टर को देखिए, हमें डेसिमल पॉइंट अपना कहाँ पे पुट करना है। सो करैक्टर हमारे पास क्या है, -2 है। यहाँ हमारे पास क्या आता है, 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। ये देखिए 0 -1 और -2, ये हमारे पास जो है हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, log x इज इक्वल टू 4.3561। ठीक है, सोल्यूशन लिखा हमने, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया, 4.3561। ओके, चलें भाई। अब हमारे पास जो है ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सो हमें इसको जो है वो पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें से इसका करैक्टर लिख लेते हैं। करैक्टर हमारे पास क्या है इसका, 4, और मेंटिसा हमारे पास क्या है इसका, 3561 हमारे पास इसका मेंटिसा है। एंटीलॉग लिया हमने, ये log हमारे पास एंटीलॉग से कट गया, इधर से x आ गया हमारे पास। अब इस वैल्यू का हम एंटीलॉग ले लेते हैं। ठीक है, मेंटिसा हमारे पास क्या है, 35 एंड 61, मतलब 0 पॉइंट। ठीक है, तो इधर से जो है हमने क्या करना है कि 35 को किस में देखना है, 6 में, फिर हमने किस में देखना है, 1 में।
35 को, ये रहा 35, इसको हमने पहले किस में देखना है, 6 में देखना है। ये रही हमारे पास इसकी 6 की वैल्यू क्या है, 2270। फिर उसके बाद हमने मेन डिफरेंस में इसको 1 में देखना है, तो वहां पर हमारे पास कितनी वैल्यू है, इसकी 1 वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2270 और +1 किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 71 बन गया। ठीक है, तो चले भाई, अब हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो हमारे पास इसका जो है वो कैरेक्टर क्या है, 4, मतलब पॉजिटिव 4 है। यहाँ पर क्या होता है, 0 1 2 3 4, तो मतलब ये हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट हमारा इधर शो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, log x इज इक्वल टू -2.0184। हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस में है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उससे जो पहली वैल्यू है उससे एक अदद बड़ा, एक डिजिट बड़ा लेके हमने इसमें प्लस भी कर देना है और हमने इसमें माइनस भी कर देना है, मतलब हमारे पास -3 और +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। -3 जो है वो इसका करेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3, सो 3 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2.0184, ये हमारे पास आ जाएगा 0.986। क्या आ गया हमारे पास, 0.9816, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इस तरह लिखा हो जाएगा जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। ये हमारे पास है log x। अब इसमें आपके पास करेक्टर क्या है, -3 करेक्टर है और मैंटिसा क्या है, 0.9816। अब हम एंटी लॉग लिया हमने दोनों साइड्स पर। ठीक है, अब हम इसको टेबल में देख लेते हैं। ये है हमारे पास मैंटिसा ये है हमारे पास। ठीक है, 98 को हम किस में देखेंगे, 1 में, फिर हम इसको किस में देखेंगे, 6 में। सो हम देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 98, इसको हमने किस में देखना है, 1 में देखना है, तो ये है हमारे पास 1 की वैल्यू। उसके बाद हमने इसको देखना है 6 में, सो 6 में है हमारे पास ये 13, तो ये हमारे पास आ गया है 95 72। इसमें प्लस कितना करना है, हमने 13 प्लस करना है। अभी हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास है 95 72 प्लस 13, सो हमारे पास आ जाएगा ये, इधर से ये कट गया, x इज इक्वल टू, ये स्टेप एक दफा लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया ये 9585। अब हमारे पास जो है ये डेसिमल पॉइंट किधर आएगा, हम देखते हैं अपने करेक्टर को। करेक्टर हमारे पास क्या है, -3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद 0 होता है, तो इधर 0 नेगेटिव इस साइड को जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ये देखें 0 1 2 और 3, सो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है।